on with you. Well, I was teaching you grammar. In the series of scattered rules, till now I have told you has to, have to, had to, will have to, having to, and about to. This time, the structure which I have covered, that is able to. The student, even this structure is very important in speaking English. Keeping this in perception, I have written it here. You can see the syntax of able to. First of all, we have subject, then auxiliary. Auxiliary means is, am, are, or was, were, will be, shall be. Then able to, first form of the verb, then object. In negative, we have subject, is, am, are, not, able to, first form of the verb, then object. In interrogative, is, am, are, subject, able to, first form of the verb, then object. In interrogative negative, is, am, are, subject, not, able to, first form of the verb, and object. The example which I have taken, she is able to speak English, she is unable to speak English, or she is not able to speak English. Is she able to speak English? Is she not able to speak English? वेल स्टूडेंट, ये टॉपिक मुझे लगा कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है. देखो, अगर हम हिंदी में इसके साउंड्स की बात करें तो हमको इसके साउंड्स कुछ इस तरह से मिल जाते हैं. ये समझ लो कि मैंने जैसे कि कैन होता है, कैन में हम यूज़ करते हैं किसी काम को हम करने के योग्य होते हैं या लायक होते हैं. इसमें भी वही है, बस ये समझ लो कि ये कैन का बड़ा भाई है. वेल स्टूडेंट, यू कैन सी हियर द साउंड्स यहाँ पर जो होंगे वो है पाता है या काबिल है, सक्षम है या योग्य है. इसको हम कैसे कह पाएंगे? जैसे मैंने कहा शी कैन स्पीक इंग्लिश, तो होगा कि वो इंग्लिश बोल पाती है. शी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल पाती है. शी इज अनएबल टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल पाती है. इज शी एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोल पाती है. इज शी नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं बोल पाती है. हिंदी में हम इसे कई तरह से कह सकते हैं. वो इंग्लिश बोलने लायक है, वो इंग्लिश बोलने के लायक नहीं है, क्या वो इंग्लिश बोलने के लायक है, क्या वो इंग्लिश बोलने के लायक नहीं है. वो इंग्लिश बोलने के काबिल है, वो इंग्लिश बोलने के काबिल नहीं है, क्या वो इंग्लिश बोलने के काबिल है, क्या वो इंग्लिश बोलने के काबिल नहीं है. या वो इंग्लिश बोलने में सक्षम है, वो इंग्लिश बोलने में सक्षम नहीं है, क्या वो इंग्लिश बोलने में सक्षम है, क्या वो इंग्लिश बोलने में सक्षम नहीं है. या वो इंग्लिश बोल पाती है, वो इंग्लिश नहीं बोल पाती है, क्या वो इंग्लिश बोल पाती है, क्या वो इंग्लिश नहीं बोल पाती है. देखो, हम हिंदी में इस तरह के साउंड्स को बहुत सी बार यूज़ करते हैं. मैं ये काम कर पाता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैं कार चला पाता हूँ, आई एम एबल टू ड्राइव अ कार. मैं कार नहीं चला पाता हूँ, आई एम अनएबल टू ड्राइव अ कार. क्या मैं कार चला पाता हूँ, एम आई एबल टू ड्राइव अ कार. क्या मैं कार नहीं चला पाता हूँ, एम आई नॉट एबल टू ड्राइव अ कार. मैंने कहा कि वो एक अच्छा खत लिख पाता है, ही इज एबल टू राइट अ गुड लेटर, ही इज अनएबल टू राइट अ गुड लेटर. इज ही एबल टू राइट अ गुड लेटर, इज ही अनएबल टू राइट अ गुड लेटर. राइट. अच्छा स्टूडेंट, आप यहाँ पे देखो कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, पास्ट के केस में बना सकते हैं और फ्यूचर में भी बना सकते हैं. जहाँ पर हमारा प्रेजेंट होगा वहाँ पर हम इज एम आर को यूज़ करेंगे, जहाँ हमारा पास्ट होगा वॉज वर को यूज़ करेंगे, और जहाँ पर हमारा फ्यूचर होगा वहाँ पर हम विल बी या शैल बी को यूज़ करेंगे. आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, इससे पहले भी आप मेरी पीछे की वीडियोस देख सकते हो कि जहाँ पर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होता है वहाँ पर हम इज यूज़ करते हैं प्रेजेंट में. आई के साथ में हम एम यूज़ करते हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में हम इज यूज़ करते हैं. वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में हम आर यूज़ करते हैं. इसी तरह से अगर हम पास्ट की बात करें तो हम आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यानी ए के साथ में हम वॉज यूज़ करते हैं. वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ में हम वर यूज़ करते हैं. और जहाँ तक बात हमारी आती है फ्यूचर की, तो वहाँ पर हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ में विल बी आराम से हम यूज़ कर सकते हैं, हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती. वेल स्टूडेंट, उसी तरह से हम इसे पास्ट में बना सकते हैं. मैंने कहा कि वो इंग्लिश बोल पाती थी, शी वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश. शी वॉज अनएबल टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल पाती थी. क्या वो इंग्लिश बोल पाती थी, वॉज शी एबल टू स्पीक इंग्लिश. क्या वो इंग्लिश नहीं बोल पाती थी, वॉज शी नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश. वो इंग्लिश बोल पाएगी, या तुम इंग्लिश बोल पाओगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. तुम इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. क्या तुम इंग्लिश बोल पाओगे, विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, विल यू नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. थोड़ी सी हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपसे मैं ये चाहूंगा कि आप इसको रोटेट करो, अलग अलग सेंटेंसेस में, अलग अलग फ्रेजेस में इसको आप रोटेट करो. नए नए वर्ड्स लो, नए नए फ्रेजेस लो, आप इसको रोटेट करो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको. प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करते हो उतना ज्यादा आपको कमांड उस स्ट्रक्चर के ऊपर हो जाती है.
जैसे मैंने कहा कि मैं उससे बात कर पाता हूँ, आई एम एबल टू टॉक टू हिम। मैं उससे बात नहीं कर पाता हूँ, आई एम अनएबल टू टॉक टू हिम। क्या मैं उससे बात कर पाता हूँ, एम आई एबल टू टॉक टू हिम। क्या मैं उससे बात नहीं कर पाता हूँ, एम आई नॉट एबल टू टॉक टू हिम। मैं उससे बात कर पाता था, आई वॉज एबल टू टॉक टू हिम। मैं उससे बात नहीं कर पाता था, आई वॉज अनएबल टू टॉक टू हिम। क्या मैं उससे बात कर पाता था, वॉज आई एबल टू टॉक टू हिम। क्या मैं उससे बात नहीं कर पाता था, वॉज आई नॉट एबल टू टॉक टू हिम। मैं उससे बात कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू टॉक टू हिम। मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू टॉक टू हिम। क्या मैं उससे बात कर पाऊंगा, विल आई एबल टू टॉक टू हिम। क्या मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगा, विल आई नॉट बी एबल टू टॉक टू हिम। मैंने कहा कि वो खाना बना लेगी या वो खाना बना पाएगी, तो शी विल बी एबल टू कुक फूड। शी विल नॉट बी एबल टू कुक फूड। विल शी बी एबल टू मेक फूड और कुक फूड। विल शी नॉट बी एबल टू कुक फूड। मैंने कहा कि तुम जॉब पा पाओगे, यू विल बी एबल टू गेट अ जॉब। यू विल नॉट बी एबल टू गेट अ जॉब। विल यू बी एबल टू गेट अ जॉब। विल यू नॉट बी एबल टू गेट अ जॉब। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग तरह से रोटेट कर सकते हैं। मैं आपसे भी ये चाहूंगा कि आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।